हेलो, आज हम बात करेंगे। नेस्ले ने खुद एक्सेप्ट करा है कि उसकी 60% जो प्रोडक्ट है वो अनहेल्दी है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि नेस्ले यह क्या है। तो नेस्ले यह जो है यह काफ़ी पुरानी कंपनी है फूड प्रोडक्ट की, जो 1905 में बनी थी। और उससे पहले जब दो कंपनी 1866 और 1867 की दो बड़ी कंपनी जो थी, उन दोनों को मर्ज करके नेस्ले बनाया गया था 1905 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि ये जो अभी न्यूज़ में है कि यह 60% इसकी अनहेल्दी है, यह क्या है और क्यों है। तो फाइनेंशियल टाइम्स में यह डॉक्यूमेंट एक्सेस करा जा रहा था, जिसमें कंपनी ने खुद ही कहा कि इसके कुछ प्रोडक्ट हैं जो अनहेल्दी है। तो आगे हम देखेंगे इसे कितने परसेंट जो प्रोडक्ट है वो हेल्दी हैं और अनहेल्दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यह आना चाहिए कि जैसे बहुत जो ग्लोबल इसकी पोर्टफोलियो जो इंडिया में है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आते हैं, कितने प्रोडक्ट आते हैं और क्या बिल्कुल ही ये सेम है ग्लोबल पोर्टफोलियो के नहीं। हम देखेंगे तो हमारे इंडिया में कुछ आप गूगल पे टाइप करके देखना, इंडिया पोर्टफोलियो प्रोडक्ट नेस्ले प्रोडक्ट, तो आपको मैगी दिखेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। ये सब भी जो प्रोडक्ट है ये सभी इंडिया में एक्सेस है। साथ ही ग्लोबल पोर्टफोलियो में हम देखेंगे कि इसके बहुत सारे ब्रांड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो बहुत सारे ब्रांड, जैसे यहाँ पे कुछ ये ब्रांड है तो ऐसे ही वहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते होंगे। तो इसमें 60% प्रोडक्ट को कहा गया है अनहेल्दी। ठीक है, इसके बाद से हम ये भी देख लेंगे कि जैसे आप विश्व में कहीं भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, कंज्यूम फूड प्रोडक्ट को ही करते हैं। और हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो भी हम फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं वो हेल्दी है या फिर वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ देखा था कि ये जो 60% इसकी मेन स्ट्रीम जो फूड है वो, उसमें ड्रिंक प्रोडक्ट ये सभी जो हैं ये अनहेल्दी आते हैं, इसके अंदर में है। ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पे कुछ ये देख लेंगे कि आखिर इसको किसने कहा, कि यह अनहेल्दी की डिफिनीशन आखिर होती क्या है और कैसे इसे हम देखेंगे कि यह अनहेल्दी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया स्टार रेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो आखिर यह ऑस्ट्रेलिया रेटिंग स्टार सिस्टम क्या है, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मतलब इसको कुछ प्रेजेंट करा गया है, तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया स्टार रेटिंग सिस्टम यह क्या है। तो यहाँ पे 2014 में ऑस्ट्रेलिया में की सरकार ने यह शुरू किया था। तो क्या नेस्ले जो है वो इसकी रेटिंग को कैसे मान रहा है? तो नेस्ले जो है वो क्या करता है कि ऑस्ट्रेलिया स्टार रेटिंग सिस्टम को अपना स्टैंडर्ड माना है, अपना मानक माना है। ठीक है, उसमें जितने भी प्रोडक्ट आते हैं इस रेटिंग में, ऑस्ट्रेलिया स्टार रेटिंग सिस्टम में, इसमें जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनको 5 स्टार, यह क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया स्टार रेटिंग सिस्टम 5 स्टार देता है। 5 स्टार रेटिंग के अंदर मतलब रखता है। और साथ ही जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको आप 3.5 स्टार जो होता है, इससे ऊपर के जो प्रोडक्ट आते हैं जिसको देता है वह काफ़ी हेल्दी होते हैं। और 3.5 स्टार से नीचे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो अनहेल्दी होते हैं। ठीक है, तो इसी में 3.5 रेटिंग के अंडर में ये सभी प्रोडक्ट आए, इस वजह से यह अनहेल्दी है। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार का यह भी कहना था कि ये जो प्रोडक्ट मिलते हैं ये 3.5 रेटिंग के अंदर में आए हैं। और केवल 37% जो फूड और बेवरेज हैं ये सभी 3.5 रेटिंग से ऊपर की कैटेगरीज में आते हैं। और हमने इसके बारे में, चलिए हम कुछ बात देख लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया स्टार रेटिंग सिस्टम है इसके बारे में हम कुछ बात देख लेते हैं। तो यह जब सिस्टम 2014 में सरकार ने शुरू किया था तो वहाँ पर एक सर्वे हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वे हुआ था। ठीक है,
तो वहाँ पे देखा गया था कि 63% वहाँ के जो नागरिक थे उनमें मोटापे से वो काफ़ी ज़्यादा ग्रस्त थे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होंगे, इस तरह के प्रोडक्ट होंगे, उनमें रेटिंग सिस्टम होंगी, ताकि पीपुल वहाँ के जो लोग हैं वो उसे डायरेक्ट मतलब चुन सकेंगे, वो रेटिंग के हिसाब से देख सकेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट बुरा है। इसके अकॉर्डिंग वो सभी प्रोडक्ट को देख सकेंगे, ठीक है। तो ये जो रेटिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेटिंग में आते हैं, जिससे वहाँ के जो नागरिक है वो उसे देख सकते हैं। तो नेस्ले ने भी इसी को स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है, ताकि वो भी देख सकेगा कि इसके कितने प्रोडक्ट जो है 3.5 रेटिंग से ऊपर में है और कितने परसेंट इसके जो प्रोडक्ट है वो 3.5 रेटिंग से अंडर में है। तो हमने देखा कि नेस्ले की 37% जो प्रोडक्ट हैं वह 3.5 रेटिंग से ऊपर हैं, तो मतलब इसके जो 37% प्रोडक्ट हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। इसके बाद से कुछ और पॉइंट है उसे हम देख लेंगे। तो हमारा जो है कि आखिर जब ऐसा है तो इसके बाद से प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हो रही है इसके बारे में देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट हैं प्रॉब्लमेटिक क्यों है, और नेस्ले को इसका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो फूड और ड्रिंक का जो है उसको बस मेज़र किया है आम जनता तक। इसके जो 70% प्रोडक्ट हैं वो 3.5 रेटिंग से कम है। इसमें भी 96% मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी आप पेय पदार्थ को देखेंगे तो 96% यह अनहेल्दी है। इसमें आप प्योर कॉफ़ी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, मतलब आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि जो कॉफ़ी है वह आप देखेंगे कि यह ड्रिंक के रूप में नहीं होती, वो पाउडर के रूप में होती है। और 99% इसके जो कन्फेक्शनरी जो प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होता है, तो इसमें आ जाएगा आइसक्रीम हो जाएगा, चॉकलेट हो जाएंगे, ये सभी आते हैं। तो ये सभी अनहेल्दी हैं, उसको थ्रेशोल्ड करा है, ठीक है। तो फिर क्या सभी ऐसे हैं? नहीं, सभी ऐसे नहीं है। उसमें जो ओनली वाटर और डेयरी प्रोडक्ट हैं वह कंपनी का स्कोर बेटर किया है, मतलब उसकी जो रेटिंग है वो 3.5 स्टार से ऊपर की आई है, जो वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट हो गए या फिर वाटर हो गया। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर की जो है वह 82% है, और या जो इसके डेयरी प्रोडक्ट है इसको 60% जो है वहाँ पे 3.5 स्टार से ऊपर इसे थ्रेशोल्ड करा गया है, ठीक है। शुगर एंड सोडियम यह क्या है और हमें क्या करना चाहिए कि अपने हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शुगर और सोडियम को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्दी होने के लिए। तो शुगर और सोडियम की मात्रा अगर हमारे बॉडी में कंट्रोल में रहेगी तो हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। अगर इसकी जो मात्रा है वो कंट्रोल में नहीं रहेगी तो हम अनहेल्दी कहे जा सकेंगे। तो नेस्ले कंपनी की एक पिज़्ज़ा है जो कि कोरिसेंट क्रस्ट पिज़्ज़ा, जिसमें 40% जो है सोडियम को इंटेक लिया गया है, और साथ ही इसकी यहाँ पर एक और ये जो पिज़्ज़ा है पेपेरोनी पिज़्ज़ा, इसमें 48% सोडियम होता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑरेंज फ्लेवर यहाँ पे देख सकेंगे आप, ऑरेंज फ्लेवर के जूस और ड्रिंक को भी ई रेटिंग में रखा गया है। इसके अंदर यह होता है कि हर 100 ml जो भी 100 ml हम जो लेते हैं पेय पदार्थ ये जूस लेते हैं उसमें 7.1 ग्राम शुगर होता है। इसका मतलब यह हुआ। इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट हैं जिसमें शुगर की मात्रा और सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखी गई है नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट में। तो नेस्ले यहाँ कहता है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगा, या नेस्ले को बहुत ज़्यादा कंसर्न इसलिए हो जाएगा कि लोग इससे जो कंज्यूम करते हैं, जो इसे लेते हैं, ये जो पिज़्ज़ा या फिर जो भी ऐसे ड्रिंक जो हुआ उसे वह लेते हैं, वो उसको काफ़ी कंसर्न करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद से एक और पॉइंट है कि नेस्ले ने
यहाँ पर यह जो नेस्ले इन डैमेज कंट्रोल, तो यह क्या है इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नेस्ले का यह भी एक प्रकार का यह जो भी डेटा अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यह नेस्ले का एक प्रकार का इंटरनल प्रेजेंटेशन था जो वह अपने कंपनी के लिए निकाले थे, लेकिन बाद में यह लीक हो गया था, जिसके वजह से ये हमें न्यूज़ में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वह डैमेज कंट्रोल में आ गया नेस्ले। उसका यह कहना है कि हम अपने प्रोडक्ट को न्यूट्रिशन और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और उसे अपग्रेड करेंगे। ठीक है, उसे अपग्रेड करेंगे, इसलिए यह जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, मतलब इसका ये जो भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया स्टार रेटिंग सिस्टम जो भी चलाया जा रहा है, उसका यह इसलिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम अनहेल्दी प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को दे, या फिर ऐसा कि उन पर यह भी बनाया, उसने ये भी बताया कि उसका यह भी कहना है कि दे आर इंश्योर आवर प्रोडक्ट और अनहेल्दी मीट। ठीक है, तो ये भी हुआ। उसके द्वारा एक और एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि पिछले 7 वर्षों में 14 से 15% की उन्होंने गिरावट की सोडियम और शुगर की, जो अपने प्रोडक्ट में वो क्या किए कि पिछले 7 सालों में उन्होंने 14 से 15% की गिरावट की। ठीक है, उसके बाद से यहाँ कुछ और पॉइंट है, जैसे देखेंगे कि नेस्ले यह भी कह रहा है कि जो भी यह सर्वे है बहुत ज़्यादा यहाँ बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है 60% जो इसके प्रोडक्ट हैं वो अनहेल्दी हैं, तो यह जो सर्वे बताया जा रहा है वो उसके 50% जो प्रोडक्ट है उन्हीं पे यह बताया जा रहा है। उसका यह भी मानना है, नेस्ले का यह भी मानना है कि जैसे यह जो हम देख रहे हैं यह फेक नहीं है, नेस्ले ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके जो 50% जो प्रोडक्ट है उनका पोर्टफोलियो कराया गया और उसमें यह सर्वे कराया गया, तो हम देखें कि इसमें यह इसके 60% जो प्रोडक्ट है वह कुछ प्रोडक्ट जो हैं वह अनहेल्दी हैं। ठीक है, इसके बाद से इसका मतलब ये नहीं कि और सब भी आप जैसे कुछ ब्रांड, हम इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी ब्रांड यूज़ करते हैं तो वह जो है वह हेल्दी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इन्फेंट के जो शिशु हैं उनके न्यूट्रिशन वगैरह ये जो है ये सब काफ़ी हेल्दी प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे जो स्पोक पर्सन के द्वारा ये सब बातें कही गई है, तो हमने देखा था कि वह जो ड्रिंक और यहाँ पे हमने देखा था ड्रिंक और वाटर जो है वो हेल्दी में आते हैं। ठीक है, हेल्दी वो जो प्रोडक्ट हैं ड्रिंक और वाटर के, तो वो हेल्दी प्रोडक्ट में आते हैं, और इन्फेंट के जो भी ज़्यादातर होते हैं वो ड्रिंक और मिल्क ही आते हैं, तो वो हेल्दी में आते हैं। ठीक है, तो इसके सभी प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं अनहेल्दी हैं। इसने ये भी बता दिया कि इसके टोटल 50% जो प्रोडक्ट हैं उसका ही सर्वे कराया गया था और 50% में ही यह देखने को मिले, ऐसा नेस्ले कंपनी का कहना है। हमने देखा था 2015 में जो आया था नेस्ले मैगी क्राइसिस, हमने देखा था 2015 में, तो ये क्राइसिस क्या है, तो 2015 में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उस टाइम में आप देखेंगे FSSAI जो था, फूड सिस्टम एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस टाइम पे जो यह था वो मैगी को बैन करा था, जिसकी वजह से उसकी सेल्स में बहुत तेज़ी से गिरावट आई थी। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि काफ़ी बहुत ही तेज़ी से गिरावट आई थी, क्योंकि जो भी नूडल वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे नेस्ले के अंडर में ही आते थे, और अचानक से 2015 में ऐसा बैन के बाद से उसमें काफ़ी गिरावट आई। फिर कुछ मंथ के बाद यह कुछ इम्प्रूव होते गया, यहाँ आप देख सकते हैं। बट उसके बाद भी जैसे उस टाइम पे 80% लोग यूज़ करते थे, बाद में आप 60% लोग ही यूज़ कर, मतलब ऐसा वहाँ कहा गया है। फिर इंटरनेशनल इसका जो पोर्टफोलियो हो वो भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने ये देखा। उसके बाद से यह जो है नेस्ले का सेल्स और वॉल्यूम मैक्सिमम इन
2020। तो इसमें इसका जो मिल्क का प्रोडक्ट है और न्यूट्रिशन है ये 46.3 आते हैं और इसमें इंटरनेशनल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी अधिक है और इसमें भारत का बहुत ही ज़्यादा ये जो भी पोर्टफोलियो इसका ये जो भी अभी हम देख रहे हैं इसके प्रोडक्ट वगैरह का, तो इसका भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो नेस्ले की 35 बिलियन ब्रांड है इसमें 9 ही जो ब्रांड है वो इंडिया में पाई जाती है, इंडिया में यूज़ होते हैं, इसलिए इसका इंडिया पे उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा। और फिर द इंडियन मार्केट रैंक जो नंबर है इसका 11 रैंक आता है। नेस्ले की 35%, इसका जो नेस्ले का 46.3 प्रोडक्ट में मिल्क में आते हैं ये हमने देखा। और ये भारत में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट रखता है नेस्ले जो है, और इसका यह भी रेवेन्यू का जो टर्म है वो भारत में रेवेन्यू के टर्म से देखिए तो इसका 11 नंबर पे आता है। तो यह नेस्ले के जो प्रोडक्ट है उसका इंडिया के मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बातें थी जिसे हमने देखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।